हेलो गाइस, वेलकम टू द माई स्क्यूएल ट्यूटोरियल सेशन 28। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि जॉइंस कौन से होते हैं और उस जॉइंस के थ्योरेटिकली वो नॉलेज देखा कि किस तरह से ये जॉइंस वर्क करते हैं और किस तरह से ये आउटपुट्स देते हैं, हमें थ्योरेटिकली देखा। तो आज हम देखते हैं उसी जॉइंस में का जो पहला जॉइंस था हमारा इनर जॉइंस, उसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इनर जॉइन का क्या मतलब होता है हमने देखा है। अभी देखते हैं इनर जॉइन हमारे पास क्या है। हमारे पास एक टेबल्स है। हम अभी तक देखने हम अभी तक देखा है कि भाई जॉइंस होता है, जॉइंस होता है, जॉइंस होता है। ये कंसेप्ट क्या होता है जॉइंस का। तो देखिए, हमने जब फॉरेन की को पढ़ा था तब भी हमने बताया था कि जॉइंस में हमको ज़रूरत पड़ने वाली है कि इसकी जो फॉरेन की को हमने अप्लाई किया उसकी। तो ये जो हमारे पास दो टेबल्स है, हमारे पास चार टेबल्स है, लेकिन ये दो टेबल्स को आप ध्यान में देखिए। ये मतलब आपको रिलेशंस उसका समझ में आएगा। डिपार्टमेंट और फैकल्टी, ये दो हमारे पास टेबल्स है। इस टेबल्स में हमने एक फॉरेन की भी अप्लाई कर दिया था। अब एक अगर आपको पता होगा तो DEPT डिपार्टमेंट के इस डिपार्टमेंट की इस आईडी को लेके हमने फैकल्टी के टेबल में फॉरेन की अप्लाई किया था। आप देख सकते हैं, ये देखिए हमने यहाँ फॉरेन की अप्लाई किया था। तो चलिए देखते हैं अब क्या करते हैं। हम पहले सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हम एक डिपार्टमेंट करते हैं सिलेक्ट, और इसके बाद क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी का टेबल को भी एक बार सिलेक्ट करके देखते हैं। अभी हमको क्या करना है। अभी देखिए हमारे पास कुछ तो भी, अभी आप ध्यान में देखिए, हमने इसके लास्ट की वीडियो में हमने देखा है जॉइंस की वीडियो में कि इनर जॉइंस कैसे वर्क करता है। जो इसके जो रिलेशंस बनता है भाई, उतने ही रिकॉर्ड ला के देता है। ऐसा हमने कुछ तो भी कहा था, बराबर है ना। ऐसा ही हमने कुछ तो भी कहा था। अगर हम इस टेबल्स के साथ रिलेशंस बनाएंगे तो आपको पता है आउटपुट क्या आएगा, कितने रोज आएंगे, एटलीस्ट कितने रोज आएंगे। इसके 8 है, इसके 9 है, तो बोलो कितने रो आएंगे। 9 रो आएंगे। क्योंकि इसका ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा इसमें एक भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जिसमें हमने डिपार्टमेंट आईडी नहीं दिया हुआ है। सब में डिपार्टमेंट आईडी है ना। अगर इनकेस यहाँ एक आधा रिकॉर्ड नल होता, डिपार्टमेंट का आईडी उसको नहीं होता लगा हुआ, अगर उसमें नल होता तो वो रिकॉर्ड्स हमारे पास यहाँ ज्वाइन में नहीं आता। नहीं तो बाद में आप बोलेंगे अरे भाई तो ये तो पहला टेबल तो पूरा का पूरा ही आ गया है। एक काम करते हैं, पहले हम क्यूरी देखते हैं, क्यूरी के हिसाब से हम देखते हैं। अब क्या करेंगे हम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। अभी स्टार, जब स्टार हम लिख रहे हैं तो ये दोनों टेबल्स में के जितने भी कॉलम्स है वो पूरे के पूरे आ जाएंगे। इतना ध्यान में रखिए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अभी हमको क्या करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या करना है, फैकल्टी के टेबल्स में से कुछ भी रिकॉर्ड्स लाने हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी, हाँ। और इसको क्या करना है, हमारे इनर ज्वाइन करना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी, इसके बाद हमको क्या लिखना है, ये जो ऊपर लिखा हुआ हमने कीवर्ड्स है उसको ही सेम लिखना है, इनर ज्वाइन। सेम कीवर्ड्स हमने लिखा। अभी ये लिखना है तो इनर जॉइन किसके साथ लगाना है वो हमको बताना है। इसके बाद हमने क्या लिखा, DEPT डिपार्टमेंट, ये हमारे डिपार्टमेंट नाम का टेबल है। अभी इसको बताना पड़ता है कि भाई तू इनर जॉइन तो लगा रहा है, तो हमने जैसे कि उस वीडियो में देखा कि इनर जॉइन लगा रहा है तो उसको बताना पड़ता है कि किस बेसिस पे तू इनर जॉइन लगा रहा है। तो उसमें कुछ भी ऐसी सिमिलरिटी होनी चाहिए ना, उसके साथ वो रिकॉर्ड्स आए फेज के, ऐसी सिमिलरिटी होनी चाहिए ना। तो हमारे पास ऐसी सिमिलरिटी है ना, ये जो डिपार्टमेंट्स के आईडी है वो सेम इसके डिपार्टमेंट के आईडी के जैसे है, इसमें DID के जैसे है, इसमें डिपार्टमेंट के आईडी में, तो हम वही लिखते हैं। अभी ये देखिए, लेकिन क्या है, अगर हम डायरेक्ट यहाँ DID लिख दे इक्वल्स टू, यहाँ वापस से लिखा क्या है डिपार्टमेंट आईडी, ये उठा के लिख दे ऐसा, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। और यहाँ सेमीकोलन दे दिए, ऐसा तो नहीं होगा ना। उसको तो बताना पड़ेगा ना भाई कि ये DID कुछ तो भी इस टेबल में का है, फैकल्टी टेबल्स में का या डिपार्टमेंट टेबल्स में का, और ये डिपार्टमेंट आईडी कुछ तो भी इस टेबल्स में का है। ऐसा कुछ तो भी उसको बताना भी पड़ेगा ना हमको, बराबर है कि नहीं। तो ये बताना, ये कैसे बताते हैं, तो ध्यान में रखिए, ये फैकल्टी के टेबल्स में का हमारे पास ये डिपार्टमेंट आईडी है, तो यहाँ इसको पेस्ट कर देती है। और उसके बाद इसको देखते हैं सिंपली डॉट फैकल्टी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, मतलब फैकल्टी के टेबल्स में का ये डिपार्टमेंट आईडी है, समझे कि नहीं। और इसको बताती है डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी। अभी अगर इंग्लिश को देखें हम, तो आपको लग रहा है कि कुछ तो भी ऐसा कुछ तो भी गलत हो रहा है भाई, मतलब बराबर जम नहीं रहा है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी इनर जॉइंट डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी,
ये क्या है भाई? ये कुछ तो भी ऐसा लग रहा है ना आपको, कुछ तो भी अलग है। मतलब न, इसको क्या करना है ये तो समझ में नहीं आ रहा ना, बराबर है ना? तो फिर उसको बताओ कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी, मतलब फैकल्टी के टेबल्स को इनर ज्वाइन करना है डिपार्टमेंट के टेबल से, किस, कौन से बेसिस पर, मतलब यह लिखना है कौन से बेसिस पर, मतलब ऑन डिपार्टमेंट डॉट डी आई डी इक्वल्स टू फैकल्टी डॉट डी आई डी, डिपार्टमेंट आई डी। तो इस तरह से लिखते हैं कुछ तो भी इनर ज्वाइन की गई। एक बार हम रन करके देखते हैं हमारे पास कोई प्रॉब्लम आता है या नहीं आता है। देखिए हमारे पास तो बहुत सारे रो आ गए भाई। अभी ये थोड़ा ज्वाइन हो रहा है तो ये बहुत सारे टेबल्स आ गए। लेकिन जान दीजिए लास्ट में हमको, आपको पता है यहाँ 9 रो आ गए, 9 रोज आ गए। आप जरा सा देखेंगे, मैं फॉन्ट थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मतलब आपको बराबर प्रॉपरली दिखेगा। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो यार शैलेश का रिकॉर्ड्स आ गया, ये भी आ गया, 3 4 5 6 7 8 9, साला सभी तो रिकॉर्ड्स आ गए। तो ये तो कुछ हमने इसको लिखा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मतलब ये कुछ तो भी लेफ्ट जॉइंट हो गया ना। तो ऐसा नहीं है, ये इसलिए आया क्योंकि जो हमारा ये जो फैकल्टी का टेबल जो सिलेक्ट था, इसमें पूरे के पूरे इसमें हमने डिपार्टमेंट आईडी दिए हुए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम कब उसको देखेंगे, जब भी हम बाद में की जो प्रोसीजर पढ़ेंगे, तब मैं आपको एक बता दूंगा कि भाई देखो अभी यहाँ नल है तो ये नहीं आया इनर जॉइंस में, क्योंकि इनर जॉइंस की हम बहुत बार हम इनर जॉइंस को यूज़ करने वाले हैं। मैक्सिमम हमको इनर जॉइंस को यूज़ करना पड़ता है। तो ये लेके आ गया ऐसे रिकॉर्ड्स जो इसके साथ इसको रिलेशंस बनाते हैं। अभी देखिए ये पूरे के पूरे इसको नहीं लेके आ गया, 8 रिकॉर्ड नहीं लेके गए, या फिर इसका मल्टीप्लीकेशन नहीं किया, ये पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स आ गया लिख के वो, और उसको साथ उसके रिकॉर्ड्स लेके आ गया। तो ऐसे होते हैं इनर जॉइन, ऐसा लिख करते हैं इनर जॉइंस का यूज़। देखिए इसके बाद हम अगर सपोज ये साला बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, अभी मुझे क्या करना है, मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है ना, मुझे देखना है। अभी सपोज हम देखेंगे हमारे पास 2 टेबल्स है, तो उस 2 टेबल्स में से कुछ कुछ ही हमको रिकॉर्ड्स लेके लाने हैं। अभी जैसा कि मुझे देखना है कि, मतलब मुझे फैकल्टी का नाम चाहिए, ओके, और उसके सामने मुझे फैकल्टी का डायरेक्ट डिपार्टमेंट ही चाहिए। 2 ही कॉलम चाहिए मुझे, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ डिपार्टमेंट का नेम ले लूँगा, इसको कॉपी करके यहाँ स्टार की जगह रख दूँगा, डिपार्टमेंट का नेम लिख दिया, और उसके बाद मुझे चाहिए फैकल्टी का नेम, तो मैंने फैकल्टी का नेम सिंपली कॉपी कर लिया, और यह मैंने फैकल्टी का नाम, मुझे मुझे पहले फैकल्टी का नेम चाहिए, उसके बाद डिपार्टमेंट का नेम चाहिए ना। और सपोज मैं, ठीक है बाकी कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, अभी सिंपली ये दो ही चीज़ें चाहिए। मतलब अभी देखिए ये कुछ तो भी इस टेबल्स में का डिपार्टमेंट टेबल्स में का डिपार्टमेंट नेम, और यह कुछ तो भी फैकल्टी टेबल्स में का फैकल्टी नेम। तो जैसे कि हमने यहाँ बताया वैसे ही सेम मुझे यहाँ बताना पड़ेगा ना। तो मुझे यहाँ बताना पड़ेगा कि भाई ये जो डी नेम है ये कुछ तो भी डिपार्टमेंट टेबल्स में से है, ये जो डी नेम है भाई ये कुछ तो भी डिपार्टमेंट के टेबल्स में से आया है, और ये जो एफ नेम है भाई ये कुछ तो भी फैकल्टी के टेबल्स में से आया हुआ है। तो कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा ना मुझे, बराबर है कि नहीं? अब लग रहा है ठीक ठाक है करके। अभी देखते हैं हम आती है क्या हमारा आउटपुट, लगते हैं प्रिंट करते हैं। देखिए हमारी इस टेबल्स में मिल के लग गया कि शैलेश ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट में पढ़ाता है, ये देशमुख सर ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं, ये माथुर सर मराठी डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं, और कलबाडे सर इंग्लिश डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं। तो ऐसे कुछ तो भी आउटपुट्स लाने के लिए हमको ज्वाइनिंग की जरूरत पड़ती है। मतलब अभी ये तो नहीं समझेगा ना, आईडी से आने वाले पर्सन को क्या समझेगा कि भाई ये कौन से डिपार्टमेंट का है, उसको हमको तो टेक्स्टली बताना पड़ेगा ना ये इस डिपार्टमेंट का है। तो मैंने क्या किया, उसको ज्वाइंस लिया, ज्वाइंस के साथ उसको लाके मैंने बता दिया कि भाई एक इसका डिपार्टमेंट्स कैसा है। तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो ज्वाइनिंग पर्टिकुलर्स। जितने टेबल्स आपको चाहिए उतने टेबल्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, पूरे के पूरे चाहिए तो पूरे के पूरे सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी नाम हो। और यहाँ एक एडवांटेज है हमारा, सिंपली अगर सपोज चलिए वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।